हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक आपको पता है कि इस सितंबर मंथ में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में स्कूल टेस्ट होने वाले हैं, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे, कंप्लीट सिलेबस टर्म वन का। अब बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है यार बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं। अब वो गलती आप ना करें और स्कूल टेस्ट में कैसे अच्छा परफॉर्म करें। इस टाइम क्या होगा, अगर मैं इस टाइम की बात करें, बच्चे क्या हैं, कुछ लोगों ने सिलेबस जस्ट कंप्लीट किया होगा, कुछ के अभी भी चैप्टर्स बाकी होंगे, वो चैप्टर्स कंप्लीट करने में लगे हुए होंगे। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा होगा। तो मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं कि अब इस टाइम आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखो, अगर हमारे चैप्टर्स की बात करूं, अगर मैं आपसे, आपके पास टोटल 6 चैप्टर्स है फर्स्ट बुक में। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। फोर्थ चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट। फिफ्थ चैप्टर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और सिक्स चैप्टर है आपका एओडी। और एक चैप्टर आपका आ रहा है 12 एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो रिलेशन फंक्शन की बात करें, अब देखो कैसे गलती कर सकते हैं बच्चे। अब मैं जैसे कल ही पढ़ा रहा था, बच्चा क्या कर रहा था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व कर रहा था, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी निकाल के, एक मिनट। एनसीईआरटी जैसे ये है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसके बारे में फाइल ओपन करूं तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सरसाइज, अगर आपने सॉल्व कर ली है एनसीईआरटी तो आपको पता होगा 5.2 से हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। 5.2 से 5.2 एक्सरसाइज से हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक 5.2 ये, हाँ, ये मतलब डिफरेंशिएशन आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे तो आपको चीजें पता लग जाएगी, यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता है कि यार डिफरेंशिएशन यहाँ से आपको एक बेसिक फंडामेंटल मिलता है 5.2 से, ठीक है। 5.3 भी आपकी कुछ उसी तरीके की एक्सरसाइज रहती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, साथ में ये इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बच्चे गलती कर रहे हैं कि अगर जिन्होंने सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं करा है और वो लोग एक एक क्वेश्चंस करने में लगे हुए हैं, तो गलती कर रहे हैं। आप क्या करिए, अब यहाँ पे देखो जो फिफ्थ एक्सरसाइज है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये फोर्थ तो आसान रहती है, फिफ्थ एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, ये फिफ्थ एक्सरसाइज। अब इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अब बच्चे क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करने लग जाएंगे। टाइम है नहीं, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री, कॉमर्स स्टूडेंट है तो अकाउंट ये सब पढ़ना है। तो यार आपको उस लॉजिक बस क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये सारे क्वेश्चन करने जो दी, कोई भी दो क्वेश्चन कर लिया, मान लो फोर्थ कर लिया, टेंथ कर लिया, बात खत्म। समझ रहे हो। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं 5.6 की, अगर मैं 5.6 पे आ जाऊं, बाकी क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप। अब 5.6 में भी पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस हैं 5.6 में, ये है। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन सेम है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लेंथी है, ये सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मत करिए, कोई क्या जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपका उस पैरामेट्रिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपने मान लो फर्स्ट कर लिया, फिफ्थ कर लिया, एट्थ कर लिया और 11 कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हर चैप्टर का एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कौन से इस बार के लिए जरूरी है, वो आपको बता। इस बार के लिए जैसे पहले तो था ही जो था, ठीक है। अभी जो एमसीक्यू पैटर्न पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उतने से आपका काम चल जाए, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में यस वी वांट, तो आप लिख देना एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लिख देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, टिक करवा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं करिए, 4-5 क्वेश्चन कर लो, बहुत है। ऐसी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, इस चैप्टर पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, इसमें ज्यादा फंसने वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं। बात ये है, मैं इस चैप्टर पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि अब जैसे यही है, इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं यार, कोई भी यार डबल डेरिवेटिव का फिफ्थ क्वेश्चन कर लो सफिशिएंट है, एक 11 कर लो सफिशिएंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें, ये क्वेश्चन प्रूफ वाले इतने बड़े बड़े आने नहीं है, एक 12 कर लीजिए और ये सारे छोड़ सकते हैं, 16 कर लो बस, ठीक है, सफिशिएंट रहेगा। 5.8 वैसे भी कोर्स में नहीं है, फिर आ जाता है मिसलेनियस, पूरा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बहुत सर सब छोड़ दिए कैसे, यार देखो अभी सोचो कितना आसान कर दिया मैंने ये चैप्टर। अब आप क्या करो, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक उठाओ और करना शुरू करो, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
किस टाइप का क्वेश्चन आता है। डिफरेंशिएशन का लॉजिक तो फिक्स है ना, चेन रूल आना चाहिए, लॉग लेते हैं कब लेते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, ये फॉर्म पता होना चाहिए। यानी हर एक्सरसाइज के 3-3 4-4 क्वेश्चन कर लिए, अब आपको लॉजिक क्लियर है, तो डिफरेंशिएशन से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुक उठाओ एमसीक्यू जो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया, उनको उठाओ और करना शुरू कर दो, उनसे आपका बेनिफिट होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फिर भी कोई डाउट है यार इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है, यानी आपको बुक में एक एक चीज नहीं। और बाकी दूसरी चीज बात करते हैं और देखते हैं जरा, और देख लेते हैं, जैसे और चैप्टर्स की बात करें, जैसे डिटरमिनेंट्स की बात कर लेते हैं। डिटरमिनेंट्स 4 चैप्टर। डिटरमिनेंट्स में आपको पता है ज्यादातर में क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन कर लो सफिशिएंट है, समझ रहे हो, 2 क्वेश्चन कर लिए, सेकंड कोर्स में नहीं है, थर्ड में वही एडजॉइंट वगैरह निकालना है, कोफैक्टर माइनर, एक एक क्वेश्चन कर लो, हर चीज का आपको आइडिया हो जाए, सीधे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इनसे कोई घुमा के क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। सेम चीज मैट्रिक्स के साथ है, 2-2 क्वेश्चन कर लो, बेस्ट तरीका है आप उससे कर लो। ठीक है, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं आपको एनसीईआरटी की ना, मैं आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। मान लो आपने एक बार एनसीईआरटी पूरी कर रखी कुछ बच्चों ने, तो वो लोग तो एनसीईआरटी रिवीजन में बुकलेट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उससे बस रिवीजन करें, टाइम आपका काफी सेव हो जाएगा। बाकी मैं एक आपको पर्सनल सजेशन सबको ये दे रहा हूँ कि आप लोग इन चैप्टर में, जैसे मैट्रिसेस हुआ, डिटरमिनेंट्स हुआ, ठीक है, रिलेशन फंक्शन की बात करें, तो रिलेशन फंक्शन में अगर आपने एनसीईआरटी की ये चीज समझ ली कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि आप रिलेशन फंक्शन को देखोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज प्रूव करने वाले बहुत क्वेश्चन है, तो आप तो उन्हीं में फंसे रह जाओगे, प्रूव करते रह जाओगे। आप ये देखो पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो वो कहां से पता लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर रहे होगे, या मैंने जो सॉल्व कर भेज रखे हैं टेलीग्राम पे वो, तो आप कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाओ। मतलब क्या, पहले आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाए, मतलब आपको पहले ये क्लियर करना है कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई एक्सरसाइज छोड़ो मत, हर टाइप के क्वेश्चंस देख लो। मतलब आपने इसमें देख लिया, ठीक है, मैट्रिसेस में देख लिया, डिटरमिनेंट में देख लिया, अच्छा ये चीज हमें आनी चाहिए, एडजॉइंट आना चाहिए, डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, सब डिफरेंशिएशन में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। इस चैप्टर को 6 चैप्टर में फुल एनसीईआरटी, मतलब जो जो टॉपिक्स हमारे कोर्स में है वो आपको करना है। इसमें मैं बोलूंगा इसमें जरूरत है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन लगभग में डिफरेंट होता है, इसमें मैं खुद बोलूंगा एक एक क्वेश्चन करिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो मेहनत करो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करो। ठीक है, इन चैप्टर्स में आपको जो जो तरीके मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करें, यानी कि टॉपिक हो गया, अब आप उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करें। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे इन चैप्टर्स में जितने भी ये चैप्टर्स हैं, आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। अच्छा, अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं आपसे, ये जो अपना चैनल है इसकी प्लेलिस्ट पे जाना, ठीक है, यहाँ पे मैंने 12th क्लास का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन बना रखा है, इसको देख लेना। अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। अगर आप मान लो कोई पर्टिकुलर चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो तो मैंने फुल 1 शॉट वीडियो हर चैप्टर का बना रखा है, यहाँ पे देख लेना। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इनको करिए। ठीक है, तो यानी आपको मेहनत जो करनी है एनसीईआरटी से ये कंप्लीट करना है। ठीक है, यहां से बस टॉपिक देखो किस टॉपिक पे क्वेश्चन है और उसकी एमसीक्यू क्वेश्चन सीधा करो, सेम इन सब चैप्टर के साथ है, इन 3 के साथ। आई बात समझ में? इस तरीके से अप्रोच बनाओगे, यानी एमसीक्यू पे, अब पेपर आ गए ना, अब बुक उठाओ, पढ़ना शुरू करो एमसीक्यू क्वेश्चन। पता चले तुम थ्योरी पढ़ते रह गए, बड़े बड़े क्वेश्चन करते रह गए, 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, पेपर में आना नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ चीजें क्लियर हुई हो, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, और बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।